So, hi everyone, good evening, and welcome back to the another session by Fit with Cura. तो अभी आज के सेशन में हम क्या करने वाले वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस ऑन टू व्हेन टू एक्चुअली टेक आइस पैक एंड व्हेन टू टेक हीट पैक। आई एम श्योर आप सबको ये डाउट आया होगा कभी ना कभी, क्योंकि जब भी जॉइंट पेन होता है, जब भी मस्कुलर पेन होता है, कभी फ्रैक्चर किसी को हुआ होगा, लिगामेंट स्ट्रेन किसी को हुआ होगा, तो आपने सुना होगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने कभी ना कभी आइस पैक लेने के लिए बताया है एंड समटाइम्स दे हैव आस्क्ड यू टू टेक हीट। तो ये कंफ्यूजन रहना एकदम ऑब्वियस है, राइट? बिकॉज कब क्या लेना है अगर नहीं पता होता तो वो बैकफायर कर सकता है, राइट? एंड विच इज वाई दिस सेशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस विल गिव यू अ जनरल आइडिया ऑन व्हेन टू टेक व्हाट। ठीक है, बट एग्जैक्टली आइस पैक लेना है कि एग्जैक्टली हीट पैक लेना है, वो डिपेंडेंट है वो केस के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक ग्राउंड रूल्स अगर आपको पता चल गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो इट। ओके, नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, एक तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन को आज क्लियर करने के लिए विल वर्क ऑन टू इट। सेकेंड, अगर हम रॉन्ग चॉइस लेते हैं, मतलब जहां पे हीटिंग लेना है वहां पे अगर आइस पैक लेते हैं, और जहां पे आइस पैक लेना है वहां पे अगर जाके हम हीट पैक लेते हैं, तो एक्चुअली जो रिकवरी की प्रोसेस जो है वो डीले होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट काइंड ऑफ थेरेपी, जैसे हम हीट थेरेपी या आइस थेरेपी बोलते हैं, राइट? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके पास ये सिंपल नॉलेज रहा, क्योंकि हीट पैक आइस पैक तो हम जैसे बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली होम रेमेडीज, राइट? ये घर पे आप कर सकते हो। तो अगर आपने हीलिंग की प्रोसेस में राइट नॉलेज लगा के आपने वो अगर हीट पैक या आइस पैक की मोडालिटी ले ली, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, आइस पैक जो रहता है, आइस, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जहां पे स्वेलिंग है, जहां पे सूजन है, जहां पे रेज्ड टेम्परेचर है, जहां पे रेडनेस है, राइट? सो ऑल दीज, जहां पे अक्यूट पेन है वहां पे आइस लेते हैं। पर आइस पैक जब आप लेते हो तो आप सोचो कि होता क्या है एग्जैक्टली जब आप आइस पैक लगाते हो। वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। बट वेन यू टेक आइस पैक, इमेजिन पहले तो क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो कूल डाउन होगी। ठीक है, और जैसे स्किन कूल डाउन होती है तो स्किन के नीचे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं, जो ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे एंडिंग्स रहते हैं ना, वो रहते हैं। नाउ दीज पर्टिकुलर एंडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे गेट डायलेटेड, मतलब वो पहले रिलैक्स होते हैं। बट आइस पैक का ये एडवांटेज है कि उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, दिस पर्टिकुलर इफेक्ट गोज ऑन। एंड जब ये ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेशन के सिस्टम में हो रहा है, तो जब हम आइस पैक लेते तो उसमें स्वेलिंग कम करने की ज्यादा केपेबिलिटी है। Are you all with me? Because when we are taking ice pack, क्योंकि कंप्रेशन भी ये हो रहा है और डायलिटेशन भी हो रहा है, कंप्रेशन डायलिटेशन, सो बेसिकली उसमें पंपिंग इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है जब आप आइस पैक लेते हो। अगर आप नेचुरली ज्यादा समझो देर के लिए आइस पैक लेते हो तो आपने देखा होगा कि स्किन में रेडनेस भी आता है, राइट? दिस इज बिकॉज आइस पैक से डायलिटेशन भी हो रहा है, वो ब्लड को ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में वहां पे ला भी रहा है और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, राइट? विच इज वाई रेडनेस आता है, बट दिस रेडनेस इज डेफिनेटली बेटर और डेफिनेटली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। नाउ यू सी द हीट पैक। हीट पैक जो है वो रिलैक्स करता है मसल्स को, और अगर आपने सेकंड पॉइंट इसका देखा होगा तो दैट इज इट इम्प्रूव सर्कुलेशन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज इम्प्रूव सर्कुलेशन, मतलब वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो जब मसल अकड़ गई है, स्टिफ हो गई है मसल, राइट? तो अगर मसल स्टिफ हो गई है तो वो मसल को पर्टिकुलरली हमने अगर ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन वहां पे ला सकते हैं तो क्या होगा, दैट मसल विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। बट नाउ यू इमेजिन that when it increases circulation, मतलब सर्कुलेशन अगर बढ़ रहा है
और मसल टाइट है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर स्वेलिंग है और वहां पे सिर्फ इन इन मतलब इनपुट बढ़ रहा है सर्कुलेशन का, तो क्या होगा? स्वेलिंग बढ़ेगा। Getting it? And this is exactly why taking right therapy in the right pain conditions is important. ठीक है? अभी ये कंसेप्ट अगर समझ में अभी ये स्लाइड में आई तो ग्रेट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जांपल्स फॉर इट। ओके, बट जस्ट अंडरस्टैंड दीज टू बेसिक पॉइंट्स। व्हेन यू टेक आइस पैक, इट रिड्यूसेस स्वेलिंग, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। व्हेन यू टेक हीट पैक, वो सर्कुलेशन बढ़ाता है और मसल को रिलैक्स करता है। ओके, अभी देखो, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन टू यूज आइस। ठीक है, अभी आप बोलोगे वैसे तो अगर पेन है, डिस्कम्फर्ट है, मसल अकड़ी भी हुई है, तो सब इसमें तो आइस पैक और हीट पैक पॉसिबल है ना। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट, कब लेना है वो। अभी एक ग्राउंड रूल आप याद रखना। अगर कोई भी इंजरी, मतलब कुछ भी, मतलब स्ट्रेन हुआ है, लिगामेंट का स्ट्रेन हुआ है, कुछ चोट आई है, अगर कुछ भी फ्रैक्चर हुआ है ना, ऐसे कुछ भी एक्टिव, मतलब एक्टिव इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन है विच इज लेस देन 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब कितना टाइम है? 3 डेज। तो 3 डेज के अंदर कोई भी अक्यूट इंजरी है तो आप बिना सोचे आप उसको आइस पैक लगा सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग दिस? दिस इज लाइक अ ग्राउंड रूल। बिकॉज अगर इंजरी अक्यूट है, अगर इंजरी नई है, न्यू इंजरी है, तो वहां पे जाके अगर आप आइस पैक लगाते हो तो आइस पैक क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन कम करेगा और स्वेलिंग कम करेगा। देखो, कोई भी इंजरी होती है, मतलब अक्यूट जब चोट लगती है, तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? पेन, मस्क्यूलर स्पैज्म, मसल में अकड़ना, ठीक है, स्वेलिंग, ठीक है, और रेडनेस। ऑल दीज आर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अगर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, आप समझो कि आप कुछ दरवाजा लगा रहे हो और उसमें आपकी उंगली आ गई। तो आपने देखा होगा तो क्या होता है वहां पे? आपको हीट फील होता है, स्वेलिंग दिखता है, रेडनेस होता है, पेन होता है, और आप बोलते हो कि मूवमेंट करना मुश्किल है। करेक्ट? नाउ ऑल दीज आर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इंजुरी के बाद में बॉडी पहले ये 5 साइंस देती है, और ये 5 जो साइंस है वो हमारी हीलिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि बॉडी को फिर ब्रेन को रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा ये सब चीजें हो रही है, इसका मतलब अभी हीलिंग के लिए जो हमारे एंजाइम्स है, हीलिंग के लिए जो रीजनरेटिव टिश्यू है, उसको यहाँ पे डाइवर्ट करना चाहिए। तभी जाके बॉडी जल्दी से हील करती है। आपने सुना होगा कि अगर आप जल्दी उसके कोई भी इंजरी के ऊपर काम करते हो तो वो ज्यादा क्रॉनिक नहीं होती, ज्यादा लंबी नहीं चलती। राइट? वाई? बिकॉज अर्ली फेज, मतलब फर्स्ट 3 डेज आफ्टर एनी इंजरी आर एक्सट्रीमली क्रूशल। क्योंकि तभी के, मतलब फर्स्ट 72 आवर्स में आपकी बॉडी के लिए ये जो पेन है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि अगर रोज ही किसी को पेन है तो बॉडी के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट बिकम्स वेरी क्रॉनिक। नेक में दर्द है, ठीक है, आज पेन हुआ, बॉडी ने कहा अच्छा अक्यूट पेन है, जल्दी से इसको ठीक करो। अभी आपको समझो जिंदगी में कभी नेक पेन नहीं हुआ है, और आप गलत सो गए, या कुछ नेटफ्लिक्स देखते हुए या मोबाइल पे फोन देखते हुए आप अगर सो गए, आपने नेक पोजीशन आपकी सही नहीं है और आपने फोन पकड़ के रखा है, और आप बोलते हो कि नहीं मुझे नेक में बहुत अक्यूट पेन है, तब जाके आप बहुत कंफर्टेबली आइस पैक लगाओ। क्योंकि मसल्स जो है वो रिलैक्स होने में, क्योंकि उसमें टाइटनेस है, इरिटेशन है, ये सब रिलीज होने में आपको मदद होगी। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे बार बार ना, जब मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ या कंप्यूटर यूज करती हूँ, जब मैं मोबाइल फोन यूज करती हूँ तभी जाके स्टिफनेसेस आते, दैट मीन्स योर इंजरी हैज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड, 3 दिन के ऊपर हो गया आपके पेन को, या उसके रेपिटेशन ज्यादा हो गए पेन एपिसोड्स के। तब जाके अगर आप आइस पैक लेते हो तो वो बैकफायर, मिसफायर होने की पॉसिबिलिटी है। सो रिमेंबर वन वेरी सिंपल लॉजिक, whenever there is acute injury, recent pain, go for ice packs. स्वेलिंग दिख रहा है, रेडनेस दिख रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर दिख रहा है जॉइंट के बाजू में, जैसे नी जॉइंट है ना, नी जॉइंट के आजू बाजू में अगर मतलब कुछ स्ट्रेन आ गई, कुछ मोच आ गई, उसके बाद में अगर इन्फ्लेमेशन है, गो फॉर आइस पैक्स।
आइस पैक्स लेने के लिए चार पांच टाइप्स रह सकते हैं, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, एक जो है यहाँ पे, दैट्स दिस इज अ जेल आइस पैक। ओके, अब जेल आइस पैक लेने का एक पर्टिकुलर मतलब तरीका है, वो आप समझ लो। जेल आइस पैक जब फर्स्ट टाइम आप लाओगे, ये रीयूजेबल होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट इट, कीप इट इन द डीप फ्रीजर। उसके ऊपर कुछ मत रखना, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग फटने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन once you keep it in the deep freezer for 2 hours, it is ready for use। तो इसका मतलब आप डीप फ्रीजर से लेके डायरेक्टली लगाओगे क्या जॉइंट को और मसल को? नहीं, बीच में आपको कुछ ना कुछ कॉटन का कपड़ा रखना है। जैसे ये पिक्चर में मैंने बैग आपको दिखाई है, कभी कभी आपको आइस पैक के साथ में ही कॉटन की बैग मिल जाती है। ओके, अगर ऐसी बैग है तो वो जो है वो वाटर एब्सॉर्ब करेगी। ये ध्यान रखना, जब भी आइस पैक लेते हो तो आइस पैक आपको ऐसे आप यूजुअली पेशेंट्स का मतलब व्हाट दे बिलीव कि आइस पैक ले रहे हो तो बहुत ठंडा चिल्ड लगना चाहिए। नो, आइस पैक मतलब इट शुड बी सस्टेन्ड कूलनेस। ओके, 10-15 मिनट्स आप इजीली वो टॉलरेट कर सको, ऐसे आइस पैक का टेम्परेचर चाहिए। ओके, ये जो आइस पैक है, उसमें जब आप नेचुरली रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन होगा, पानी जमा होगा उसके ऊपर। तो वो जो पानी होगा कंडेंसेशन वाला, वो आपकी बॉडी पे, स्किन पे नहीं जमा होना चाहिए। दैट शुड गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लॉथ, एंड विच इज व्हाई यू नीड दैट थिन लेयर। अगर आप बहुत मोटा नेचुरली टॉवल लेते हो तो क्या होगा, वो कुछ आपको ठंडा लगेगा ही नहीं। दैट आई टोटली अंडरस्टैंड, विच इज वाई इट हैज टू बी अ थिन लेयर। तो कॉटन का अगर आप हैंकी भी ले लो तो भी चलेगा, और अगर इसके साथ में बैग आती है तो वो भी आप यूज करोगे तो चलेगा। वो कॉटन बैग के साथ में डीप फ्रीजर में आइस पैक नहीं रखते, कॉटन बैग बाहर रखनी है। आइस पैक सिर्फ जो प्लास्टिक का है वो ही फ्रीजर में रखना है। देन यू हैव टू रिमूव इट, पुट इट इन द दैट क्लॉथ बैग एंड देन टेक इट। ओके, दूसरा जो टाइप मैंने दिखा है यहाँ पे, जो दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर आइस क्यूब्स। ठीक है, तो अगर आप मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हो जहां पे आइस पैक ये 2 घंटे के लिए स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो जनरली आइस क्यूब्स जो है वो इजीली अवेलेबल रहते हैं आपको। कभी अगर आप रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो, वहां पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके का आप बैग यूज कर सकते हो। अगर आप एथलीट हो तो आप इस तरीके का बैग यूज कर सकते हो। विथ दैट व्हाट हैपेंस, आप डायरेक्टली उसमें आइस क्यूब डालो, उसको बंद कर लो, right? And then you can take that ice pack on the skin। Okay, of course, again the layer has to be there so that there would not be any condensation। Okay, now when to use the ice pack, इसके कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि एंकल स्प्रेन है, नी में स्वेलिंग है, मसल पुल है, राइट? आप सुबह उठे और नेक में मूवमेंट नहीं है, आप नीचे झुक के कुछ उठाना चाहते हो और बैक में सडनली कैच आ गया, इट्स अ पुल, इट्स अ कैच, राइट? अभी हुआ है, 3 दिन नहीं हुए हैं, राइट? नाउ फॉर ऑल दिस आइस पैक वुड वर्क बेस्ट। ओके, पोस्ट इंजरी पेन, इसका मतलब कोई भी आप अनफॉर्चुनेटली किसी इंजरी से आप सफर कर रहे हो, शोल्डर की इंजरी है, नी की इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, किसी का पेट का सर्जरी हुआ है ना? सो ऑल दिस इंजरी, मतलब जो इंजरी ट्रॉमा से हुई है या सर्जरी से हमने मेडिकली इंड्यूस की है, ऑल दिस विल रिक्वायर आइस पैक्स। ओके, now I will be giving you description about how and like exactly the method to use it, but very quickly let's go through how to use the और when to use the heat pack, तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, हीट पैक जो है ये मसल स्टिफनेसेस में यूज होता है, टाइटनेसेस में यूज होता है, और देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, क्रॉनिक पेन में यूज होता है। क्रॉनिक का मतलब पुराना पेन। जैसे मैंने कहा कि आज मैं सुबह उठी और नेक में कैच आया है तो आइस पैक लेना सही है, लेकिन मुझे 3 महीने में अगर 3 बार से ऊपर नेक में ही पेन आ रहा है, इसका मतलब मेरा पेन क्रॉनिक हो रहा है। वो हमेशा पेन रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, पोस्चरल पेन्स कंटिन्यूअस नहीं रहते। हम बोलते कि नहीं, कभी कभी बैक में पेन आता है, जब मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ ना तब मेरे नी में पेन आता है। तो दैट मीन्स आपकी बॉडी कुछ आपको बताना चाह रही है, और सिर्फ आज नहीं बताया है, कुछ
उसमें एपिसोड्स 2 बार 3 बार वो बता रही है, तो उसमें जाके ये जो क्रॉनिक पेन है वो डिफाइन होता है। सो 3 स्टेजेस रहते हैं, अक्यूट पेन, सब अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। ओके, अभी अक्यूट पेन आपने देखा जहां पे हम पक्का आइस पैक लगाएंगे। जो क्रॉनिक पेन है, जो पुराना है, जो अभी आपके लिए, आप इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझो, जो पर्टिकुलरली 6 वीक से ऊपर, 1.5 मंथ से ऊपर है, उसको आप वेरी कन्वीनियंटली कॉल इट अ क्रॉनिक पेन। क्योंकि बीच में का जो पेन है सब अक्यूट, जो बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, ये जो पेन है वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा, लाइक पैक ले, हीट पैक ले कि आइस पैक ले। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू एक्चुअली डिसाइड दैट, पर वो जॉइंट स्पेसिफिक है और मसल स्पेसिफिक है, तो वो एरिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब 3 दिन से लेके 6 हफ्ते तक। ओके, बट कोई भी ओल्ड इंजरी है, मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन का मतलब जैसे आप अगर बैठते हो, आप बोलते हो कि मैं अगर ज्यादा देर बैठता हूँ, ज्यादा देर बैठने के बाद में बैक में स्टिफनेस आ जाता है, और ये हमेशा का है। अगर मैं पर्टिकुलर बाइक ड्राइव करता हूँ उसके बाद में मुझे शोल्डर में स्टिफनेस आता है, टाइटनेस आता है, और कब से है ना। फॉर ऑल दिस यू कैन वेरी इजीली गो फॉर हीट, बिकॉज दिस पेन इज कमिंग फ्रॉम स्टिफनेस इन द मसल। इफ यू रेफर बैक टू दिस स्लाइड जहां से हमने स्टार्ट किया था, हीट पैक क्या करता है, इट रिलैक्सेस द मसल, राइट, एंड इट improves the circulation, which is why when you take heat pack for relaxing the muscle it works best. बट वही आप आइस पैक लेते हो तो इट रिड्यूसेस inflammation and pain, which is why it is to be taken in the acute. I hope I'm getting now more clearer on to what I mean to say. Okay, so which is why a heating pack is particularly used for the tightnesses and stiffnesses. Okay, अभी हीट पैक लेने के 3 4 बहुत सारे ऑप्शंस है, बट जनरली जो लोग लेते हैं दिस पैक विच इज वेरी सिमिलर टू द हीटिंग पैक, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो है ये माइक्रोवेवेबल रहता है। ठीक है, अगेन just like ice pack you have to be very careful about this, that do not take the heating pack directly onto the skin, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लेते हो तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं, वहां पे क्या हो सकता है, आइस पैक में फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, करेक्ट, कोल्ड बर्न्स। सो बेसिकली डू नॉट टेक डायरेक्टली ऑन टू द स्किन, ऑलराइट। बट अगेन इसका भी मैं बताने वाली हूँ 10-15 मिनट्स किस तरीके से आप ले लेना है, लेकिन अगेन मेक श्योर यू आर पुटिंग अ कॉटन मटेरियल, नो सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो दूसरा टाइप है, दिस इज वेरी कॉमनली नाउ बीइंग यूज्ड, व्हिच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीट पैक्स, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस। यू कैन जस्ट टेक अ यूनिवर्सल वन, एक थोड़ा सा रेक्टेंगुलर रहता है, बहुत बड़ा भी नहीं रहता, बहुत छोटा भी नहीं रहता है, इट ऑलमोस्ट कवर्स ऑल द जॉइंट्स। नाउ naturally because of the marketing strategies they come up with different heat packs, even different ice packs for different joint की ice pack, shoulder का ice pack, eyes का ice pack, knee का ice pack, you don't have to keep investing into all this। एक आप एक universal rectangular लो, क्योंकि वो सबके लिए आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगेन ऑल दीज heat packs are reusable। ठीक है, सो इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट कि आप कोई भी घर पे आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक हीट पैक जो है वो भी आपको कॉटन के क्लॉथ बैग के साथ में आता है। अगर नहीं है तो नेचुरली जैसे मैंने कहा कि कॉटन का कुछ ना कुछ कपड़ा आपके स्किन में और हीट पैक में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, स्पेशली जो डायबिटिक्स है उनको कभी कभी सेंसेशंस के प्रॉब्लम रह सकते हैं। मतलब अगर आप उनको बोलो कि नहीं आपको सेंसरी प्रॉब्लम है, वो नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बट एक थोड़ा सा ना मार्जिनल ड्रॉप हो सकता है इन सेंसिटिविटी। तो अगर आप डायबिटिक हो एंड स्पेशली क्रॉनिक डायबिटिक हो, पुराना डायबिटीज है, तो आप देखना कि आप आइस पैक या हीट पैक बहुत एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर में, आइस पैक जहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग है वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्योंकि सेंसेशंस कम है ना, तो वहां पे स्किन में इरिटेशंस होना, बॉइल्स होना, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये जरूर ध्यान देना। द लास्ट वन ओवर हियर, ये जो है ना, ये अभी जनरली फिजियो क्लिनिक्स में नहीं यूज करते, इवन इन क्यूरा वी डोंट हैव इट। इसे बोलते हैं हाइड्रोकोलेटा पैक। इसका घर पे यूज करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वंस आई फील। थोड़ा सा मेसी है बट इट इज वेरी यूजफुल, कि आप
टर्किश टॉवल जो रहता है ना, मोटा टॉवल जो रहता है, तो दैट टॉवल यू कैन डिप इन द वार्म वाटर, उसको पूरा मतलब निचोड़ लो, निकालो उसमें से पानी, एंड देन इफ यू टेक द हीट ना, इट्स कॉल्ड अ मॉइस्ट हीट। और ये जो बैक पेन और नेक पेन वाला जो पेन है ना, जहाँ पे बहुत क्रॉनिक ऐसे मसल पेन है, स्टिफनेस है, उसमें ये वार्म टॉवल that works wonderfully well. Moist heat is one of the, very soothing therapy for the muscles to relax. मेसी है, टाइम लगता है, ये सब कुछ है। अगर पॉसिबल है तो ये जरूर करना, अगर नहीं पॉसिबल है तो देन द ऑप्शन कैन बी, द सेकंड बेस्ट ऑप्शन कैन बी दिस माइक्रोवेवेबल पैड, दिस वन, because if you take that it is still moldable and you can take it to the areas which are पेनफुल, तो वो मोल्ड होता है। ऑफ कोर्स ये भी इलेक्ट्रिक वाला भी मोल्ड होता है, बट इलेक्ट्रिक वाला जो है उसे ड्राई हीट बोलते हैं। तो अगर आप मॉइस्ट हीट यूज करते हो तो दैट इज इवन प्रेफरेबल। ओके, नाउ one second, let me give you examples for the heat। जैसे मैंने कहा कि नेक स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में और एक कंडीशन मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रोजन शोल्डर मतलब यहाँ पे भी डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, मसल्स में स्टिफनेस है, पुराना फ्रोजन शोल्डर है, गो फॉर दिस। अगर फ्रोजन शोल्डर फ्रैक्चर की वजह से हुआ है, गो फॉर आइस पैक्स, राइट। ऑफ कोर्स आपके फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आपको जरूर मदद करेंगे, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर इज नॉट अ कंडीशन की जो आप इंडिविजुअली ट्रीट करोगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा एक 19-20 होने की पॉसिबिलिटी है, विच इज वाई जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड द मसल टाइटनेसेस, अभी ये मसल टाइटनेस जो है ना, अगेन दैट्स अ ग्रे एरिया। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? समझो आप हैमस्ट्रिंग के एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो घुटने के पीछे के मसल है उसमें टाइटनेस है, और आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो। अभी आप बोलोगे उसको मैं पेन के लिए आइस पैक लू क्या हीट पैक लू, राइट? आई एम श्योर लव दिस मस्ट बी द क्वेश्चन। तो जब भी देखो आप, हम क्या करते हैं, स्ट्रेचेस कब करते हैं, और स्ट्रेचेस एक लेवल के बाद में कब बढ़ाते हैं? डायनामिक स्ट्रेचेस, दैट इज व्हेन द मसल्स आर वार्म्ड अप। तो अगर आप रेंज इंप्रूव करना चाहते हो तो आप हीटिंग लोगे, करेक्ट। लेकिन स्ट्रेचिंग होने के बाद में, नाउ यू वांट the inflammation to go, you don't want any kind of discomfort or pain, you will go for ice packs. I'm not recommending take heat pack before every stretching. What I'm trying to say is that when the stretches are too painful, and especially if you're recovering from any kind of injury or rehab phase में हो आप, तो आप ये लॉजिक लगा के अगर आप हीट पैक लेके स्ट्रेचिंग करके, एंड आफ्टर दी वर्कआउट इफ यू टेक आइस पैक्स, इट्स गोइंग टू make wonders. Now generally the mistakes which people do is they take heat on the swelling, right? जैसे मैंने वो स्लाइड में बताया पिछले वाले, कि अगर आप हीट पैक लेते हो तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट होती है, रिलैक्स होती है, तो वो क्या करते हैं, दैट ब्रिंग्स इन मोर एंड मोर ब्लड टू दैट एरिया, एंड विच इज व्हाई द स्वेलिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर आप स्वोलन पार्ट पे हीट लेते हो तो प्रॉब्लम है। अभी देखो, अदरवाइज इफ यू सी इंडियन हाउस होल्ड्स, जहां पे एंकल स्प्रेन्स जो होते हैं वहां पे गरम करके हल्दी लगाते हैं, हीटिंग लेते हैं, राइट? नाउ टिपिकली इफ यू आस्क मी, दिस इज अगेंस्ट ऑल द मॉडर्न साइंस, बट माई पेशेंट्स ऑल्सो टेल मी नो दिस इज वेरी हेल्पफुल, मेरा स्वेलिंग तो एक्चुअली वो हल्दी लगाने से, नमक लगाने से कम हो गया, राइट? I'm going to come to that point because I know that this is usually a commonly asked question कि हीट फिर लगा रहे हो और फिर स्वेलिंग भी कम हो रहा है, फिर वो कैसे? I'm going to tell you that. But otherwise, if you ask the modern science, if you ask the evidence based practice, तो वहां पे हम एंकल स्प्रेन को भी हीटिंग नहीं लेते, हम आइस पैक ही लगाते हैं। लेकिन समझो अगर मसल्स में स्टिफनेस है, अकड़ गई है मसल, काफी दिनों से आप बेंड नहीं कर पा रहे हो, आपको मूवमेंट्स करने में दिक्कत आ रही हो, और तब जाके आप आइस पैक लगाते हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है किसी को, स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, वहां पे जाके आप आइस लगाते हो तो स्टिफनेस बढ़ती है, राइट? सो विच इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, ऑल दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। Don't apply anything that is ice pack or heat pack for a very long time. उसका टाइमिंग है अराउंड 10 to 15 minutes, not more than that, and avoid any kind of skin contact. हीट के लिए भी या आइस के लिए भी, क्योंकि पेशेंट्स को लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा, इतना गर्म नहीं लग रहा है, डायरेक्टली लगा लेता हूँ। नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट इंजोर द टिश्यू। इट शुड बी जस्ट वार्मथ। आइस पैक जब लगा रहे हो, इट शुड बी जस्ट कूलनेस, इट शुड नॉट बी अ चिली सेंसेशन, शुडंट बी चिल्ड।
आइस पैक जब लगा रहे हो, मैंने ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स बताया है। आइस पैक या हीट पैक के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक साथ में मत लगाना। बिकॉज एज फिजियोथेरेपिस्ट वी टेल आवर पेशेंट्स, एक आप ना 10-15 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग लगा दो। एंड यू नो फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स व्हाट दे डू, अरे मुझे क्या हो गया, सुबह टाइम नहीं मिला तो मैंने शाम को ये आधा घंटा लगा लिया। Please don't do that. Because if you do a prolonged use of the ice pack, it is not serving any purpose. In fact, it can actually cause burns, frostbites. So don't do that. 2 times in a day, 3 times in a day, depending on the intensity of swelling and inflammation, that's perfectly fine. But आप जरूर उसको 10-15 मिनट्स ही लेना। आइस पैक भी 10-20 मिनट्स इनफ, वो लगा के सोना नहीं है। आई हैव अनफॉर्चुनेटली सीन सो मेनी बर्न्स, लोअर बैक पेन, नेक पे, बिकॉज पेशेंट्स वो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड स्पेशली, बिकॉज वो तो कम नहीं होता ना उसका टेम्परेचर। बाकी अगर आप वो वार्म टॉवल लेते हो या माइक्रोवेवेबल पैक लेते हो तो उसके बाद में धीरे धीरे उसका एटलीस्ट टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाता है। बट विथ इलेक्ट्रिक हीट पैड दैट डजंट हैपन, एंड पेशेंट्स जस्ट स्लीप ऑफ एंड दैट कॉजेज सो मेनी बर्न्स। तो अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई तो आप मतलब फिजियो तो फिर वो मतलब पूरा बर्न ट्रीटमेंट में ही चला जाता है। फिजियो का जो एक्चुअल टाइम है हीलिंग का, वी लूज दैट टाइम। And unfortunately, I've seen these cases even in elderly patients because they love taking that heat. वो comfortable लगता है, warmth लगता है, great. But just be mindful about it, क्योंकि वो अगर backfire हो गया तो problems होते हैं. So just be careful about it. And this is where the golden messages कि कब क्या लगा है अभी पता नहीं है, तो फिर क्या करें। राइट, जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिक कंडीशन है, सब अक्यूट कंडीशन है, कि 3 दिन के ऊपर तो टाइम हो गया है, आ, अभी स्टिफनेस भी है, अभी पेन भी है, अभी स्वेलिंग भी है, एंकल स्प्रेन आया है तो एंकल के यहाँ पे सूजन भी है, लेकिन काफ मसल्स में मसल स्टिफनेस भी है, अब क्या करें। right? So this is where the contrast therapy works. Okay, contrast therapy का मतलब है आइस पैक और हीट पैक का दोनों का यूजेज, but it doesn't mean कि simultaneously on one part, it may mean simultaneously on one part. Now I'll give you one example. Let's imagine a person who's had ankle sprain. ठीक है, एंकल में मोच आ गई है, स्प्रेन हो गया है। अभी वो पेशेंट को नेचुरली एंकल के यहाँ पे क्या होगा, सूजन आएगी। सूजन के लिए द लॉजिक इज कि आज स्वेलिंग आया है, अभी वो लेस देन 3 days, टेक आइस पैक, इजी। लेकिन यही पेशेंट को क्योंकि वो स्वेलिंग आया है, इसकी वजह से काफ मसल्स में काफी सारा स्टिफनेस भी आ गया। अभी डॉक्टर ने कहा तो कहा है कि आप वैसे चल सकते हो, थोड़ा सपोर्ट लेके चल सकते हो, लेकिन अभी काफ पेन इतना ज्यादा है कि मूवमेंट होना मुश्किल है। अभी ये पेशेंट ने ये मसल स्टिफनेस को आइस पैक लगाया तो वो एक्चुअली कंडीशन खराब हो सकती है, क्योंकि मसल तो और टाइट होता जाएगा। तभी जाके काफ मसल को हीट भी लगा सकते हैं। सो बेसिकली आइस एंड हीट वी हैव कंबाइंड टुगेदर। नाउ दिस एग्जांपल आई होप इज मेकिंग सेंस। ऑल्टरनेटिवली, अगर किसी को समझो डिस्क इरिटेशन है, डिस्क इरिटेशन का एग्जांपल लेते कि आज कुछ मैंने बकेट उठा ली और मुझे बैक में डिस्क इरिटेट हो गई। अभी बैक में डिस्क इरिटेट होने के बाद में वहां पे स्वेलिंग भी है और मसल्स जो है बाजू में वो अकड़ भी गई है। राइट, अब क्या लें, क्योंकि इंजरी तो 3 दिन नहीं हुए हैं लेकिन मसल में भी स्टिफनेस है, तो व्हाट टू डू। तो इन दोस केसेस कॉन्ट्रास्ट थेरेपी वर्क्स। कॉन्ट्रास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइस भी ले रहे हो आप, हीट भी ले रहे हो। ठीक है, साथ में कैसे लेना है, दोनों साथ में नहीं लगाना। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द हीट पैक। ओके, सो हीट पैक जो है कोई भी आप इधर इलेक्ट्रिक हीट पैक लो या माइक्रोवेवेबल लो, और आपने वो सब मैंने बताया वैसे प्रिकॉशंस ली, बीच में कपड़ा रखा, उसको पेशेंट को कंप्लीटली कंफर्टेबल रखा और उसके ऊपर हीट पैक लगा, 5 मिनट्स के लिए हीट लगाए। नाउ रिमूव दैट हीट पैक and now take ice pack for 5 minutes. Again, same precautions, but take ice pack. Now this is contrast, right? Now again take heat for 5 minutes and again take ice for 5 minutes. So basically you are completing a 20-minute cycle. So it's not like continuous 10 minutes heat and continuous 10 minutes ice. It is 5 plus 5 plus 5 plus 5. And this works wonderfully well in subacute conditions. जहां पे क्रॉनिक कंडीशंस है वहां पे भी वर्क होता है, क्योंकि स्टिफनेस भी आते हैं पेशेंट्स को और कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी आते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वर्क फैंटास्टिकली वेल। ओके,
Now, naturally, how a physiotherapist can help you into this is we can help you understanding the root cause कि एग्जैक्टली पेन कहाँ से आ रहा है आपको इंटरनली. आप बोलोगे हाँ ठीक है मुझे एंकल और रिस्ट में तो स्वेलिंग पता चल रहा है लेकिन बैक में मुझे स्वेलिंग नहीं समझ रहा है कि नहीं. करेक्ट. तो अगर ऐसे है तो नेचुरली फिजियोथेरेपिस्ट कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली स्वेलिंग है नहीं है, उसका रूट प्रॉब्लम क्या है. और ये जो पूरे करेक्शन हमने किए आइस पैक लगाया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर लॉन्ग टर्म अनलेस एंड अंटिल यू करेक्ट द पोजीशन, राइट. सो फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन टू द लॉन्ग टर्म रिकवरी. आइस पैक्स हीट पैक्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है. ओके. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स की जो बोलते हैं नेक नी पेन के नेक पेन, मैं तो हमेशा आइस पैक लेता हूँ, हमेशा हीटिंग पैक लेता हूँ. क्यों ले रहे हो? इतनी अगर जरूरत गिरी है इसका मतलब उसके ऊपर कुछ रिकवरी करनी जरूरी है. द जॉइंट्स एंड मसल्स नीड नॉट कीप टेकिंग आइस एंड हीट ऑल द टाइम. ठीक है. बिकॉज दीज आर सिम्टोमैटिक फैक्टर्स. ये हीलिंग प्रोसेस को असिस्ट करेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे. आपको एक्सरसाइज थेरेपी करनी है, आपको उसके ऊपर करेक्शन करना है, तभी जाके वो कंप्लीट होगा. करेक्ट. एंड विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पूरा होलिस्टिकली देखो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स. ओके. Now, very quickly, I'll go through the takeaways. And in case if you have any questions now, you can just drop in into the chat. I think there's one more question already there. I'll check that. But make sure to remember these 4 points. First and foremost, inflammation hai, without thinking, go for ice. Stiffness hai, go for heat. अगर आप करेक्ट यूज करते हो तो स्पीडी रिकवरी होती है. हाँ, ये मैंने पॉइंट और एक इसके लिए लिखा है. कभी कभी पेशेंट्स को लगता है कि जब आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, वहां पे आके एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो मुझे घर पे और कुछ करते बैठने की जरूरत नहीं है. Sometimes we recommend heat or ice or whatever contrast therapy because we want that effect of treatment to be continued. ठीक है, उसको एक मेंटेनेंस चाहिए होता है. और इसके लिए ये जो आइस पैक, हीट पैक, कॉन्ट्रास्ट थेरेपी जो कुछ भी है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट में आपको सजेस्ट किया हुआ होता है सो दैट इट असिस्ट द हीलिंग प्रोसेस. सी द आइडिया इज टू हैव अ स्पीडी रिकवरी. आपका करेक्शन का जो फेज है वो बाद में आता है. पहले अगर कुछ टूट फूट गया है तो पहले हीलिंग तो होना चाहिए, राइट. सो विच इज वाई फॉर हीलिंग प्रोसेसेस दिस इज नेसेसरी. एंड अनदर पार्ट विच आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, एक बार रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद में अगर आपको कंटिन्यूड यूजेज करना पड़ रहा है कि नहीं मुझे आइस पैक के बिना मेरा हो ही नहीं रहा है, मेरे हीट पैक के बिना हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइक्रो ट्रॉमा अभी भी चल रहा है. तो उसको फिक्सेशन की जरूरत है. आपको समझो आज आपकी दरवाजे में उंगली आ गई तो आपका पेन क्या होता है, धीरे 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 ड्रॉप होता है ना. कि आप रोज जाके आप 8 दिन हो गए अभी आज वापस आइस पैक लगा रहे हो, आज वापस हो रहा है, नहीं ना. इट हैज टू हैव अ कर्व विच इज गोइंग डाउन. अगर कर्व्स बीच में इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिसीज तो आपके थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि अगर आप ये मूवमेंट करोगे उससे पेन होगा, ये मूवमेंट करो उससे पेन होगा. लेकिन अगर वो पेन बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब द करेक्शन और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट कॉज और आपके साइड से कॉम्प्लायंस इश्यूज है. Okay, so I hope I'm making sense into this. So these are the complete understanding of this. So thank you so much for attending the session. We conduct these sessions every Monday from 7:30 to 8 o'clock, which are about preventive health. ठीक है, and you can join our community if you haven't, which is Fit with Cura, and you can know more about us at curaphysiotherapyclinic.com website. Okay, I'm stopping the recording at this moment, and we can take the questions if you have any.